अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमें रिजल्ट ही अच्छे नहीं मिल रहे। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी मिलते हैं जो इस बात को बार बार कहते रहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की, हमने उस कंपनी में काम किया, हमने उस कंपनी में काम किया, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल रही। दोस्तों, यहां पे मैं एक ही बात आपसे बोलना चाहूंगा, और मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं, और मैं ही नहीं बोल चुका हूं, आपने बहुत सारे लीडर्स की ट्रेनिंग के अंदर जाके आपने इस बात को सुना भी होगा और महसूस भी किया होगा। एक ही कंपनी, सभी के लिए एक जैसा मार्केटिंग प्लान, सभी के लिए एक जैसे प्रोडक्ट, सभी के लिए एक जैसा एजुकेशन सिस्टम, और सभी के लिए एक जैसा सफल होने का मौका हर कंपनी में ऐसे ही होता है। किसी भी कंपनी में मैंने ऐसे नहीं देखा कि एक व्यक्ति के लिए प्लान अलग है, दूसरे व्यक्ति के लिए प्लान अलग है। एक व्यक्ति के लिए प्रोडक्ट अलग है, दूसरे व्यक्ति के लिए प्रोडक्ट अलग है। एक व्यक्ति के लिए एजुकेशन सिस्टम अलग है, दूसरे व्यक्ति के लिए एजुकेशन सिस्टम अलग है। जैसे कि स्कूल में एक क्लास में एक टीचर जो होता है वो उस क्लास में हर बच्चे को एक ही नजरिए से पढ़ाता है, लेकिन उस क्लास में बैठे हुए कुछ बच्चे अपने टीचर की बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं या अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाते। उसी तरीके से मेरा तो हमेशा से मानना है, मेरा मानना क्या है, ये 100% सच है कि नेटवर्क बिजनेस में जब कोई एक कंपनी में कोई एक व्यक्ति मेहनत करके सफल हो सकता है, उस प्लान पे, उस प्रोडक्ट के माध्यम से, उस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से, जब कोई एक भी सफल हो सकता है तो बाकी सब भी हो सकते हैं। क्योंकि प्लान सबके लिए सेम है, प्रोडक्ट सबके लिए सेम है, एजुकेशन सिस्टम सबके लिए सेम है, मौका सबके लिए सेम है, तो फिर कमी कहां रह गई? कमी रह गई अपने खुद के अंदर। और इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि जब जब वो फेल होता है, जब जब उसके साथ कुछ गलत होता है, वो अपने अंदर नहीं झांकता, वो सारी दुनिया पे ब्लेम लगाने के लिए तैयार रहता है। तो 2-3 पॉइंट मैं आपके बीच में शेयर करूंगा और अपने आप से ये बात करना कि अगर आप सफल नहीं हैं और ये काम अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप सफल नहीं हैं, तो आपको सफल होना भी नहीं चाहिए। और अगर ये 3-4 काम जो मैं अभी आपके सामने बताने जा रहा हूं, अगर आप ये काम नहीं करते हैं, तो मैं एक बात आपके लिए बोलना चाहता हूं, आपको नेटवर्क बिजनेस करने का कोई अधिकार भी नहीं है। बात थोड़ी कड़वी लगेगी, थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन सच बोल रहा हूं, आपको नेटवर्क बिजनेस करने का अधिकार नहीं है अगर ये 4 बातें आपको मैं बता रहा हूं और आप इन बातों पे अमल नहीं करते। सबसे पहली बात, अगर आप इस बिजनेस को सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, लर्न करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपको इस बिजनेस को करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल अधिकार नहीं। आप पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन आप मीटिंग में नहीं आना चाहते, आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप ट्रेनिंग में नहीं आना चाहते, आप ट्रेनिंग से बचते हो, आप जूम से बचते हो, आप सीखने से बचते हो। और मुझे कोई भी ऐसा काम बताइए दुनिया में जिसमें आपको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करनी हो और उस काम को बगैर सीखे कोई भी इंसान सफल हो जाता हो किसी भी काम में, मुझे दिखाइए, कोई सा भी काम दिखाइए। नेटवर्क बिजनेस की बात नहीं करते 1 मिनट। दुनिया की हर फील्ड में अगर आपको बहुत अच्छी आमदनी लेनी है, बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको सीखना पड़ता है दोस्त। और बहुत सारे केसेस में तो, बहुत सारी जॉब में, बहुत सारे सिस्टम में हमने ऐसा देखा है कि लोग अपनी जेब से बहुत पैसा खर्च करने के बाद सीखते हैं। आपके अपलाइन आपके लिए जूम करते हैं, कंपनी मैनेजमेंट आपके लिए जूम करती है, कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ नेट लगता है, आप उसमें सीरियसली सीखने के लिए तैयार नहीं। हमारे टाइम में जूम नहीं था दोस्त। आप बुक्स एक खरीदने के लिए तैयार नहीं है, जो बुक आपकी जिंदगी बदल सकती है, आप वो बुक खरीदने के लिए तैयार नहीं है, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे आप। आप कोई ट्रेनिंग होती है, कोई सेमिनार होता है, कोई इवेंट होता है, आप उससे बचने की कोशिश करते हैं। और दोस्त, एक बार ध्यान रखना, अगर आप सीखने से बचने की कोशिश कर रहे हो तो आप किसी और को नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये सीखने का बिजनेस है। जिसने भी नेटवर्क बिजनेस में सीखा है उसी ने पैसा कमाया है।
तो अगर आप इस बिजनेस को सीख नहीं रहे हैं तो आपको इस बिजनेस को करने का कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप कहते हैं कि आपके पास इस बिजनेस को करने का समय नहीं है, बहुत सारे महानुभाव आते हैं, बिजनेस को ज्वाइन भी कर लेते हैं और फिर उनको बोलते हैं सर टीम बिल्डिंग कीजिए, लोगों से मिलवाइए, मीटिंग में आइए, ट्रेनिंग में आइए, सीखिए। वो कहता नहीं नहीं सर मेरे पास समय नहीं है, मुझे तो नौकरी से समय नहीं है, मुझे तो बिजनेस से समय नहीं है, मुझे तो अपने काम से समय नहीं है, मुझे तो अपने घर परिवार से समय नहीं है। समय नहीं। और कई बार बड़ी हंसी आती है और कई बार बड़ा आश्चर्य होता है कि मुकेश अंबानी के सैकड़ों बिजनेस है, उसके बाद भी एक नया बिजनेस करने के लिए उसके पास समय है, लेकिन एक आम इंसान जो बड़ी मुश्किल से 20,000 रुपए कमा रहा है, उसके पास इतना समय नहीं है कि उसके साथ साथ एक बिजनेस को शुरू करके अपने और अपने परिवार की जिंदगी को बदल सके। इससे बड़ा दुर्भाग्य उस इंसान की जिंदगी में क्या हो सकता है? समय नहीं है। और उस आदमी की दिनचर्या को अगर आप चेक करेंगे, सुबह से लेके शाम तक अपना मैक्सिमम टाइम वो फालतू के कामों में खर्च कर देता है, ऐसे कामों में खर्च कर देता है जिस काम से उसके जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, जिस काम को करने से उसके घर में 1 रुपया आने वाला नहीं। और ऐसे व्यक्ति कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैच देखने का बड़ा शौक है, कब 4 घंटे निकल गए, कब 5 घंटे निकल गए पता नहीं चला, और वो आदमी कहता है मेरे पास टाइम नहीं। दोस्त, इस बिजनेस में आप सफल भी होना चाहते हैं और आप कह रहे हैं आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आया। बगैर टाइम दिए कौन सा ऐसा काम है जिसके अंदर पैसा आता है? मुझे बता दो। आता है? नहीं आता ना। बगैर समय दिए आपको पैसा आ जाए, ऐसा कौन सा काम है? बताओ मुझे। समय देना पड़ेगा। ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल सकता है साहब। इस बिजनेस से हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। आपकी जिंदगी में भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा। और यदि आप कहते हैं कि मेरे पास इस बिजनेस को करने का समय नहीं है, तो माफी चाहूंगा, आपको इस बिजनेस को करने का कोई अधिकार नहीं है। छोड़ दो इस बिजनेस को, ये आपके लिए नहीं है। और मैं तो आप सब लोगों से बोलूंगा, गलती आपकी भी है। एक इंसान कह रहा है मेरे पास समय नहीं है और आप उसी के पीछे लगे हुए, फिर कहते हो हमारा बिजनेस नहीं चल रहा। एक आदमी कहता है मैं सीखने के लिए तैयार नहीं हूं, 10 बार आपने बोल लिया मीटिंग में आ जाओ, ट्रेनिंग में आ जाओ, वो आने के लिए तैयार नहीं है, आप उसके पीछे पड़े हुए, फिर कहते हो बिजनेस नहीं चल रहा। तो गलती उसकी तो है, लेकिन उससे बड़ी गलती आपकी है, क्योंकि आपको ही समझ में नहीं आया किसके साथ काम करना, किसके साथ काम नहीं करना। इसीलिए 4 पॉइंट आपको बता रहा हूं, इनको नोट कर लो। इन 4 पॉइंट पे आज के बाद काम करना शुरू कर दो अपनी टीम के साथ। आपकी टीम की छटनी होनी शुरू हो जाएगी, सीरियस लोग एक तरफ आ जाएंगे, कोर टीम बन जाएगी आपकी, और फिर आएगा काम का मजा। और नियम बना लो, जो भी टीम में आएगा, जो ये 4 काम नहीं कर रहा उसको छोड़ देंगे, और जो 4 काम कर रहा उसको पकड़ लेंगे, उसके साथ काम करेंगे। तीसरा, अगर आप कहते हैं कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, जी बात नहीं कर सकता सर, मैं तो किसी को नहीं समझा सकता सर, मुझे शर्म आती है, मुझे झिझक होती है सर, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। आधे से ज्यादा लोगों की तो जिंदगी इसी वजह से खराब हो रही है कि लोग क्या कहेंगे। और लोगों के पास टाइम नहीं है आपके बारे में बोलने का, उसके बाद भी टेंशन में, परेशानी में हो कि लोग क्या कहेंगे। किसके पास टाइम है आपके बारे में बोलने का? बड़ी से बड़ी घटनाएं तो लोग कुछ दिनों में भूल जाते हैं। बात करने का, मैं किसी से बात नहीं कर सकता सर। अरे बात नहीं कर सकते यार, अपनी अपलाइन से मिलवा तो सकते हो, मिलवा भी नहीं सकता सर। बात भी मैं बताऊंगा भी नहीं और आपसे भी नहीं मिलवाऊंगा, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है। आप कैसे कामयाब हो जाओगे? नेटवर्क बिजनेस में बोला जाता है, जिस तरीके से दुकान में एक शटर होता है ना, और जब वो शटर उठता है शोरूम का, शटर जब ओपन होता है तब पैसा आता है, नेटवर्क बिजनेस में भी हमारा एक शटर है, ये जब चलेगा तब पैसा आएगा, ये बंद हो जाएगा कभी पैसा आने वाला नहीं। तो इसको खोलना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। और बताने में जा क्या रहा है मुझे बताइए। आप किसी से कुछ मांगने जा रहे हैं क्या? अरे आप उसको एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका देने जा रहे हो, उसकी जीवन बदलने का, उसके परिवार के जीवन बदलने का, उसको एक अपने काम के साथ साथ एक साइड बिजनेस देने के लिए आप जा रहे हो, उससे कुछ लेने के लिए नहीं जा रहे हो। तो आपको तो गर्व की भावना से जाना चाहिए। लेकिन फिर भी एक ही बात बोलूंगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर आप कहते हैं कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता हूं, तो दोस्त माफी चाहूंगा, आपको ये बिजनेस करने का अधिकार नहीं है।
अगर आप कहते हैं कि मैं हर महीने प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता, जी बहुत सारे मिलते हैं मेरे को नमूने, मैं नमूने ही बोलता हूं ऐसे लोगों को। नेटवर्क बिजनेस की कंपनी में भी जुड़ गए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी जुड़ गए, जुड़ने के बाद कहते हैं सर हर महीने प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, हर महीने खरीदना पड़ेगा। चलो जहां पे हेल्थ सप्लीमेंट है वहां तो एक बार को हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है, लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है जब हम ऐसी कंपनियों में काम करते थे जहां चाय पत्ती, साबुन, तेल, शैम्पू सब कुछ था, वहां भी लोग बोलते थे और आज भी बोलते हैं सर ये साबुन, तेल, शैम्पू हर महीने खरीदना पड़ेगा। अबे भाई तू पहले से भी तो पूरी जिंदगी बाहर की दुकानों से खरीद रहा है। वहां तो नहीं कहता दुकान पे कि हर महीने साबुन से क्यों खरीदूंगा, हर महीने चाय क्यों खरीदूंगा, हर महीने शैम्पू क्यों खरीदूंगा। वहां तो हम सैलरी जैसी घर में आती है तुरंत बजट बनाते हैं, वाइफ के साथ निकलते हैं, शोरूम पे दुकानों पे जाते हैं, मॉल में जाते हैं, थैले भर भर के घर में ले आते हैं। घर में कोई सामान कम ना हो जाए वहां तो ये सोचते हैं। और नेटवर्क बिजनेस में अपनी कंपनी में सर अगले महीने फिर सामान खरीदना पड़ेगा सर आप जब इस कंपनी में जुड़े थे तो आपको बताया गया था कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जो प्रोडक्ट आप बाहर से खरीदते हो वो प्रोडक्ट आपको यहां से खरीदने हैं। आपको बताया गया था कि हमारी कंपनी जो है वो हेल्थ पे काम करती है, अगर आप अपनी हेल्थ और वेल्थ को सही रखना चाहते हो तो आपको हमारी कंपनी में जुड़ना चाहिए, आपको ये प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, अपने परिवार की, अपनी हेल्थ को अच्छा करना पड़ेगा। सबको बताया गया था, भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाता है। अपलाइन को 10-10 बार बोलना पड़ता आप प्रोडक्ट खरीदो। तो यदि आपकी ऐसी सोच है कि मैं जुड़ तो जाऊंगा सर, मुझे सफल बना दो, लेकिन मैं प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा, तो दोस्त आपको नेटवर्क बिजनेस करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि नेटवर्क बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जब आप सामान नहीं खरीदोगे आपकी टीम सामान नहीं खरीदेगी, और जब आपकी टीम सामान नहीं खरीदेगी आपको कुछ नहीं आएगा। फिर तो वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा, एक बार खरीदो अगले महीने से मत खरीदो। आपने जो टीम बनाई वो भी एक बार खरीदेगी अगले महीने, तो जितनी मेहनत आपने 2, 4, 5, 6 महीने में जिस टीम को जोड़ के की उनसे कुछ नहीं आ रहा। हर बार नए बिजनेस से, हर बार नई ज्वाइनिंग से आपको इनकम आएगी। ये नेटवर्क बिजनेस थोड़ी है कि नए लोग जुड़ेंगे तभी पैसा आएगा, पुरानों से कुछ भी नहीं आ रहा। ये नेटवर्क बिजनेस नहीं है दोस्त, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो यदि आप प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते तो आपको इस बिजनेस को करने का कोई अधिकार नहीं है। और लास्ट, अगर आप कहते हैं सर मैं तो अपने कंफर्ट जोन में रहता हूं, सर देखो कितने सारे लोग हैं कंफर्ट जोन, घर में हर तरीके की परेशानी है उनके, हर तरीके की परेशानी, लेकिन साहब कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। 10 किलोमीटर दूर एक ट्रेनिंग होगी ना, उस ट्रेनिंग में नहीं जाएगा, लेकिन 150 किलोमीटर दूर अगर कोई शादी है ना सर, वहां धूम धड़ाके के साथ जाएगा, गाजे बाजे के साथ जाएगा। कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और कंफर्ट जोन कभी भी आपको सफलता नहीं दिला सकता, ये लिख लीजिए। आलस्य इंसान को कभी भी जीवन में सफल नहीं होने देता है। जिसके अंदर आलस्य आ जाता है ना, जो कंफर्ट जोन में चला जाता है, उसके जीवन में हर काम में केवल नुकसान 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 ही होता है। समझ लीजिए इस बात को। सर मैं अपनी आराम परस्ती नहीं छोड़ सकता, सर मैं अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ सकता, सर मुझे तो 8 बजे शाम को घर पहुंचना होता है, जब तक मैं नहीं पहुंचता मेरी पत्नी खाना नहीं खाती। खिला ले भाई बैठ के पत्नी को खाना। रात को बच्चों के साथ 2 घंटे बात कर रहा है, 3 घंटे टीवी देख रहा है, 5 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 6 घंटे पहले घर पहुंच गया, कुछ नहीं किया घर में जाके, और वो आदमी कहता है सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ सकता। लेकिन आर्थिक स्थिति वो बेकार है सर, उसको ठीक करना चाहता हूं लेकिन कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहता। आप सभी लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कड़ी मेहनत करने के लिए जो तैयार नहीं है, क्या ऐसे व्यक्ति को आप और हम सफल बना सकते हैं? बना सकते हैं? नहीं। आंसर इज नो। और दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए दोस्त,
बिजनेस हो या कोई भी फील्ड हो, पॉलिटिशियन को ले लीजिए, बिजनेसमैन को ले लीजिए, जिस व्यक्ति ने अपना क्षेत्र, अपना घर छोड़ा है, वो बड़ा इंसान हुआ है। घर से बाहर निकल के इंसान कर्म करता है, घर में बैठ के थोड़ी कर्म करता है। बड़ी अचीवमेंट चाहिए तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उस कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। अगर चाहते हो वाकई सारी जिंदगी कंफर्ट वाली लाइफ जीना, तो आज के कंफर्ट जोन को आपको तोड़ना पड़ेगा। तो इन 4 बातों को मैंने आपको समझा दिया है, इनको आपने नोट किया होगा। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, यदि आप इस बिजनेस को सीखने के लिए तैयार नहीं है तो इस बिजनेस को करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर आप कहते हैं आपके पास बिजनेस करने का समय नहीं है, तो आपको बिजनेस करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप कहते हैं मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, आपको इस बिजनेस को करने का अधिकार नहीं है। अगर आप कहते हैं मैं हर महीने प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता, तो आपको इस बिजनेस को करने का अधिकार नहीं है। और दोस्त, अगर आप सारी जिंदगी केवल और केवल कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, अपने जिंदगी को बदलने के लिए कुछ बदलाव नहीं करना चाहते, अपने जीवन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना चाहते, तो आपको इस बिजनेस को करने का कोई भी अधिकार